विष्णु। कौन? मैं हूं। कौन है? शिवराम, शिवराम, मेरी जिंदगी में जहर घोलने वाली, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे जान से मार डालूंगी। मेरे पति की हत्यारी, मेरा सुहाग उजाड़ने वाली, मैं तुझे जान से मार डालूंगी, आज जिंदा नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। शिवराम, शिवराम। माँ, क्या हो तुझे माँ? विष्णु, शिवराम आया था। कौन शिवराम माँ? मेरे पति का खूनी, मेरे संसार को उजाड़ने वाला। तू फिक्र मत कर माँ, उस कमीने को मैं ढूंढ कर ऐसी सजा दूंगा कि उस सजा के नाम से मौत तक कांप उठेगी। कहां जा रही हो बेटी? एक दोस्त से मिलने जा रही हूँ। दोस्त? वही दोस्त? बेटी, तुम्हें दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं है, अच्छे और बुरे की तमीज नहीं है तुम्हें। मैं समझी नहीं डैडी। मैं समझाता हूँ। तुम जिससे मिलने जा रही हो ना, वो एक खूनी है, बदमाश है। ये आप क्या कह रहे हैं डैडी? मैं सही कह रहा हूँ। वो जो तुम्हारा विष्णु है ना, वो जैसा दिखता है वैसा है नहीं। वो एक खूनी है, बदमाश है, चोर है, एक पेशावर मुजरिम है वो। बेटी, तुम्हें कैसे आदमी से रिश्ता जोड़ना चाहती हो? ये नहीं हो सकता। अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं आता तो जाओ और जाकर अपने प्यार की कसम देकर उससे पूछो कि वो कौन है, उसकी असलियत क्या है। उसके बाद तुम उससे उतनी नफरत करोगी जितनी एक इंसान एक सांप से करता है। ओ प्रिया, मैं तो कल शाम से ही तुम्हें याद कर रहा था। और मैं तुम्हें जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे यही तो प्यार है, हम दोनों एक दूसरे को याद करते रहे और सारा जमाना हमें याद करता रहे। मगर मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए भुला देना चाहती हूँ। अच्छा, मगर सजा तो कसूर की होती है ना? हाँ, कसूर तो एक बार माफ भी कर दिया जाता है, मगर पाप और जुर्म न तो धर्म माफ करता है, न समाज और न ही कानून। अच्छा, तो आप एक काम कीजिए, जुर्म भी बता दीजिए। सारे देश के दुश्मन हो तुम। क्या? गुंडागर्दी, चोरी, डकैती, स्मगलिंग, बोलो क्या तुम्हारा इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है? हाँ, मैं वही हूं जो तुम समझ रही हो, मगर वो नहीं हो जो तुम सोच रही हो। बात में मुझे उलझाने की कोशिश मत करो विष्णु। मैंने तो एक इंसान से प्यार किया था, एक मुजरिम से नहीं। मगर तुम तो, डैडी ने सच कहा था तुम्हारे बारे में। डैडी ने? तुम्हारे डैडी ने? हाँ, उन्होंने ही तो मुझे तुम्हारी असलियत बताई है। क्या? मैंने तुम्हारे प्यार के साथ साथ क्या क्या सपने सजाए थे, क्या क्या सोच के रखा था, कितना विश्वास किया था तुम पर। लेकिन तुमने तो बीच भंवर में लाकर छोड़ दिया है मुझे। जिसे सोना समझा था वो लोहा निकला। प्रिया, तुम मुझे गलत समझ रही हो। तो सही क्या है, सच्चाई क्या है, बता दे क्यों नहीं हो? जानना चाहती हो मेरी सच्चाई, मेरी असलियत? मैं एक सीबीआई ऑफिसर हूं और तुम्हारे डैडी के गैंग में इसलिए शामिल हुआ था क्योंकि तुम्हारे डैडी कई अरसे से स्मगलिंग का बिजनेस करते आ रहे हैं और उन्हें जेल के पीछे पहुंचाना मेरा फर्ज है। दरअसल प्रिया, तुम्हारे डैडी सबसे बड़े गुनहगार हैं, एक देशद्रोही स्मगलर जो कानून की आंखों में धूल झोंक कर पैसे कमाने वाला एक पेशेवर मुजरिम है। मगर प्रिया, अब मैं तुमसे सच्चा प्यार करने लगा हूं। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। विष्णु, आइए माँ जी। माँ जी, आपकी आंखों की रोशनी फिर से लौट सकती है। सुना तुमने माँ? गीता ने क्या कहा? मेरा विश्वास सही निकला, तुम फिर से इस दुनिया के उजाले को देख सकोगी। जिस माँ को तुझ जैसा बेटा मिल जाए वो तो बिना आंखों से ही सारा संसार देख लेती है। सारा संसार देखने के लिए आपको अपनी आंखों का ऑपरेशन करवाना होगा। गीता बहन,
तुम खर्चे की फिक्र बिल्कुल मत करो, बस ऑपरेशन की तैयारी करो प्लीज। नहीं विष्णु भैया, मैंने तो आंखों की सर्जरी का इम्तिहान अभी अभी पास किया है, मुझे इतना तजुर्बा नहीं। माँ जी की आंखों का ऑपरेशन तो किसी स्पेशल आई सर्जन से करवाना होगा। गीता बहन, स्पेशल आई सर्जन का मतलब होता है स्पेशल तरीके से आंखों का इलाज करने वाला, ठीक है? अरे जब तुम मुझे विष्णु भैया और मैं तुम्हें गीता बहन कहता हूं तो उस रिश्ते से तुम मेरी स्पेशल बहन हुई क्या नहीं? बोलो। और माँ जी की बेटी, और एक माँ की आंखों का इलाज एक बेटी से ज्यादा स्पेशल तरीके से दुनिया का और कौन सा डॉक्टर कर सकता है? मगर भैया। देखो गीता, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, माँ की आंखों का ऑपरेशन तुम ही करोगी। नहीं, उस बुढ़िया की आंखों में रोशनी नहीं आनी चाहिए, वरना हम सब अंधेरों में डूब जाएंगे। विष्णु के हाथों हम सब या तो जेल के अंधेरों में होंगे या फिर मौत के। नहीं डैडी, इस बेटे के होते हुए आपकी दुनिया में मौत तो क्या, रात भी अंधेरा करने से घबराएगी। शाबाश, तो जाओ और रोक दो उस ऑपरेशन को। नहीं, ऑपरेशन तो होगा मगर अधूरा। मशीनें चल रही होंगी, बुढ़िया की आंखें कटी हुई होंगी, डॉक्टरों की उंगलियां खून में डूबी हुई होंगी और अचानक मेन लाइट मेन स्विच कौन सा है जिसका ऑपरेशन थिएटर से कनेक्शन है? मुझे नहीं मालूम। बोल, बता। वो 7 नंबर। 7 नंबर। तू क्या बे? तुम 3 जोकरों के लिए तो मैंने म्युनिसिपल हॉस्पिटल में खटिया बुक कर दी, लेकिन तेरे लिए नानावती हॉस्पिटल में गर्भवती वार्ड हो जाए। मारो साले को। जल्दी आइए, इस तरफ जल्दी साहब, जल्दी नहीं तो वो मेरे देगा। अब देखिए वो सामने। भैया, भैया ये तुम्हें क्या हुआ? कुछ गुंडे मेरी बहन के हाथों होने वाले ऑपरेशन को बिजली का मेन स्विच ऑफ करके नाकाम करने की कोशिश कर रहे थे।
मैंने उन्हें नाकाम कर दिया। आओ, मैं तुम्हारी पट्टी कर देती हूँ। शंकर भैया, अगर वो गुंडे लाइट का मेन स्विच ऑफ करने में कामयाब हो जाते तो मैं विष्णु भैया को मुंह दिखाने के काबिल ना रहती। क्यों? क्योंकि जिस पेशेंट का मैंने पहला ऑपरेशन किया ना, वो विष्णु भैया की माँ है। विष्णु की माँ? हाँ भैया। बहना, माँ की आंखों की पट्टी कब खुलेगी? माँ जी, अब धीरे धीरे आंखें खोलिए।